अस्सलाम वालेकुम। जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है वो है परसेंटेज। कंसंट्रेशन यूनिट को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। कंसंट्रेशन यूनिट हमने बनाया क्यों है, ताकि हमें पता चल सके कि हमने अगर एक सोल्यूशन बनाया है उसमें कितनी मिकदार सॉल्यूट की है, उसमें कितनी मिकदार सॉल्वेंट की है। इन चीज़ों को मालूम करने के लिए हमने कंसंट्रेशन यूनिट बनाया था। जो पहला कंसंट्रेशन यूनिट है वो है परसेंटेज। परसेंटेज अमूमन हम ये कहते हैं कि 100 में से कितने हिस्से, द नंबर ऑफ पार्ट्स इन 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन हम करेंगे। आपकी बुक में नहीं देखी कि परसेंटेज क्या होती है। क्या होती है? द नंबर ऑफ पार्ट्स, ये पार्ट्स हैं, हिस्से हैं। द नंबर ऑफ पार्ट्स, ये हिस्से हैं। किस चीज़ के हिस्से हैं? द नंबर ऑफ पार्ट्स प्रेजेंट इन 100 is called परसेंटेज। मतलब मैं कहता हूँ जी 97%। कोई भी चीज़ है मैं 97% का अगर वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 100 हिस्से हों, अगर मैं ये मेरे पास लाइन है, मैं कहता हूँ सपोज किया इसके 100 हिस्से मैं कर दूँ तो इसमें से 97%, ये 97 हिस्से क्या हो गया? 97%। सही है। और शब्द आपको पता है, जिस तरह आप कहते हैं जी परसेंट, सही, परसेंट, सेंट का मतलब क्या? सेंचुरी से निकला है। सही है। फीसद, फी का मतलब होता है में, या आप अरबी ज़ुबान में पढ़ा होगा। सद, सदी को कहते हैं 100। सही है। सद का मतलब क्या आता है? सदी। यानी कि आप कहते हैं जी 97% में 97% मार्क्स का मतलब 100 में से 97 है। अच्छा, परसेंटेज आपके बुक के हवाले से अगर देखा जाए तो चंद एक टाइप्स बनाई गई हैं, बिल्कुल इजी से टाइप हैं। इन टाइप्स को स्टार्ट करने से पहले मैं चंद एक चीज़ें बताऊंगा, इन चीज़ों को जहन में रख लेना है। सारी टाइप्स हम लिख लेंगे। सबसे पहली बात कि जब भी आपने कंसंट्रेशन किसी भी चीज़ की बतानी पड़ जाए, किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन हो, ये बात आपने याद रखनी है कि हमेशा सॉल्यूट ऊपर आएगा। क्या आएगा? सॉल्यूट बटेगे ऊपर, और सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, मैं सिंपल बात कहूं जी, सॉल्यूशन नीचे आएगा। सॉल्यूशन नीचे आएगा। पहले नंबर पे आपने ये बात याद रखनी है, किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन निकालना चाहते हैं तो सॉल्यूट हमेशा ऊपर, सॉल्वेंट हमेशा, सॉल्यूशन हमेशा नीचे। आप उसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। अब देखें, मैं अगर परसेंटेज निकालना चाहता हूं तो क्या करूंगा? इसको 100 से मल्टीप्लाई, ये सिंपल सा काम है कि सॉल्यूट ओवर सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सही है। अब आपने एक और चीज़ याद रखनी है, जितनी हम परसेंटेज के हवाले से डेफिनेशंस करेंगे, हमने हमेशा सॉल्यूशन को लेना होता है 100। कितना लेना है? 100। ये बात आपने याद रख लेनी है। 100 क्या, वो आगे देख लेंगे। 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर क्यूब, चलिए मैं नीचे लिख देता हूँ। या तो 100 वो क्या होगा? ग्राम में होगा, या फिर वो 100 सेंटीमीटर क्यूब में होगा। अच्छा, ये ग्राम क्या होता है? ग्राम किसका यूनिट है? जल्दी से बता दें, किसका यूनिट है? मास का है, वॉल्यूम का है, लेंथ का है, किसका है? मास का है। तो ये ग्राम हमारे पास यूनिट आ गया जी, मास। सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम का। बस ये बात याद रखिएगा कि वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब है और मास का यूनिट ग्राम है। अच्छा, जब आपने ऊपर वाली चीज लेनी है ना, इसमें भी एक बात याद रखनी है। इसमें ना हम हमेशा वर्ड यूज करेंगे नंबर ऑफ। बस ये बात याद रखिएगा, नंबर ऑफ। अब कौन सा नंबर हो सकता है? कोई भी नंबर हो सकता है। यानी कि 0 से लेके, क्योंकि परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो वो 0 से लेके 100 तक हो सकती है परसेंटेज। 0 से लेके 100 तक परसेंटेज हो सकती है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है? नंबर ऑफ। ये नंबर हमेशा कहाँ से लेकर कहाँ तक हो सकता है? 1 से लेके या 0 से लेके 100 तक, इसके दरमियान वाला कोई भी नंबर आ सकता है। अब ये जो नंबर ऑफ होगा, ये भी दो चीज़ों में हम लेते हैं। एक होगा हमारे पास ग्राम में, और एक होगा सेंटीमीटर क्यूब में। बस ये 3-4 बातें हैं, अगर इनको याद रख लेते हैं, आपका फार्मूला भी इन्हीं से बनाएंगे, डेफिनेशन भी इन्हीं से करेंगे,
सही है, एग्जाम्पल आपको वैसे ही पता चल जाएगी कि हमने किस तरह एग्जाम्पल बनानी है। अब अगर परसेंटेज के हम मुख्तलिफ वेज देखें ना, किन किन वेज से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, 4 तरह के तरीक़ाकार हैं सही किसी भी सोल्यूशन की परसेंटेज निकालने के। सही है, वो कौन कौन सा है जी? मैस बाय मैस परसेंटेज, मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय मैस परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये 4 तरीक़ाकार हैं। कम से कम आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा कि मैस क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मैस का यूनिट क्या है। बस सबसे पहले हम काइंड्स ऑफ परसेंटेज लिख लें जी, काइंड्स लिख लेते हैं, काइंड्स ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज की इकसाम। सबसे पहले जो काइंड है हमारे पास वो है मैस, मैस इस तरह लिखा होगा, या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं आप, अगर इस तरह लिखें मैस एम बाय एम परसेंटेज, परसेंटेज पहला तरीकाकार। जो पहली मेन चीज़ है हमारे पास मैस बाय मैस परसेंटेज की है। अब गौर करें, यहां मैंने लिखा जी मैस बाय मैस परसेंटेज, डेफिनेशन बनाने लगे पहले नंबर पे। अब मैंने कहा था जी हमेशा बटे के ऊपर कौन सी चीज होती है, सल्यूट या सॉल्यूशन, सल्यूट, और बटे के नीचे कौन सी चीज होती है, सॉल्यूशन। अगर बटे के ऊपर कौन सी चीज है जी, सल्यूट, तो सल्यूट के लिए हम हमेशा क्या काम करते हैं जी, नंबर ऑफ लिखना है। अब देखिए वहां पे मैस है, मैस का यूनिट क्या होता है, ग्राम या सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम। अब हम कहेंगे नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन, नीचे लिखा है प्रेजेंट इन किस में जी, नीचे देखें, नीचे बटे के नीचे कौन सी चीज है, मैस, और बटे के नीचे हम हमेशा कौन सी चीज लेते हैं, सोल्यूशन या सॉल्वेंट या सल्यूट, सॉल्यूशन। प्रेजेंट इन 100, क्योंकि हमने हमेशा क्या करना है जी, 100 का वर्ड यूज करना है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज मैस बाय मैस। मैं एक दफा फिर, क्योंकि सारी बेसिस इसी चीज पर करी, सारी डेफिनेशन हमने इसी तरह करनी है। मैस बाय मैस, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सल्यूट, क्योंकि ऊपर मैंने सल्यूट लेना है, मैस इसलिए मैं ग्राम का वर्ड यूज कर रहा हूं, प्रेजेंट इन 100 ग्राम। मैंने कहा जी हमेशा नीचे जब भी, क्योंकि परसेंटेज निकालने हैं, इसे नीचे जब भी हम वर्ड बात करेंगे 100 में से, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज मैस बाय मैस। तो लिखें, डेफिनेशन की हेडिंग खुद ही बना लीजिएगा, चलिए जी मैं यहाँ छोटी सी बना देता हूँ। द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सल्यूट, द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सल्यूट, ग्राम ऑफ सल्यूट, सल्यूट की ग्राम में वो मिकदार है जो कहाँ मौजूद है, प्रेजेंट इन, जो मौजूद हो, प्रेजेंट इन कहाँ पे जी, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन मौजूद है, उसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड परसेंटेज मैस बाय मैस। इस चीज को हम परसेंटेज मैस बाय मैस का नाम दे देते हैं। सेकंड नंबर पे आपने कोई भी एग्जांपल लिखनी है, और यहाँ पे कोई फिक्स बात नहीं है, आपकी बुक ने अगर 5% लिखा हुआ है तो आपने बिल्कुल रट्टा लगा कर 5%, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपने क्या चीज़ याद रखनी है कि ये एग्जाम्पल बनानी किस तरह है, खुद बनाइएगा, 5 लिखे, 10 लिखे, 20 लिख दें, आपकी मर्जी है। सही है। अब यहाँ पे क्या करना है जी, हमने एग्जाम्पल बनाने लगे, एग्जाम्पल चेक कीजिएगा, खुद बनाइएगा। मैं पहले कोई भी, आपकी मर्जी है, हम क्या वर्ड लिखे, 5 लिखे, 10 लिखे या 15 लिखे, हम उससे आगे एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए जी मैं 10% कहता हूँ जी, किसका सोल्यूशन है, 10% मैस बाय मैस शुगर का पानी में सोल्यूशन है। सही, किसका सोल्यूशन है, शुगर का वाटर में सोल्यूशन है। चलिए 10% मैस बाय मैस परसेंट सॉल्यूशन ऑफ शुगर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर। चलिए जी मैंने ये बात लिखी है, अब इसको मैंने एक्सप्लेन करना है, इसका मतलब क्या है, 10% सॉल्यूशन, चला दें। अब 10% सॉल्यूशन मैस बाय मैस का मतलब क्या है, सही है। हमने कहा था कि 10% का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन का ओवरऑल वॉल्यूम हमारे पास 100 होगा। 10 का मतलब यह है कि जो मेरे ऊपर लिखा है नंबर ऑफ पार्ट्स, सॉरी नंबर ऑफ ग्राम्स,
नंबर ऑफ ग्राम असल में ये वाली चीज है, अगर 10 ग्राम शुगर लूं और उसको पानी के अंदर हल करूं, हल करने के बाद ओवरऑल जो वॉल्यूम हो उसका या मैस हो वो कितना हो, 100 ग्राम। मतलब क्या है, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि इस तरह की एक होती है राउंड बॉटम फ्लास्क, लैब के अंदर पड़ी होती है, आपने राउंड बॉटम फ्लास्क लेनी है, सही है। इसको आपने वेइंग मशीन के ऊपर रख लेना है। किसके ऊपर रखना है, वेइंग मशीन, या जिसके ऊपर आप वेट वगैरह कर सकते हैं। ये मैंने उसके ऊपर रख लिया, यहाँ पे इसका वेट आ रहा होगा, आपने क्या करना है, जैसे ही इसके ऊपर रख के इसको जीरो कर देना है, सही है। वहाँ पे ऑप्शन होता है, आप अपनी फ्लास्क वगैरह जो भी चीज़ रखनी है ऊपर रखें, वहाँ पे एक बटन होगा, आप दबाएंगे, प्रेस करेंगे, सारा कुछ जीरो हो जाएगा, यानी कि फ्लास्क का वजन निकल जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 0,0,0,0,0 ग्राम। अब आपने पहले नंबर पे करना क्या है, सबसे पहले नंबर पे आपने 10 ग्राम शुगर लेनी है इस बोतल के अंदर। 10 ग्राम मैंने शुगर डाल दी यहाँ पे। सबसे पहला काम यही होता है कि सल्यूट ऐड करें, पहले पानी नहीं डालना यहाँ पे, पहले सल्यूट ऐड करें। 10 ग्राम मैंने डाल दी, यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी आपके पास 10 ग्राम, 10.00 ग्राम, सही है। अब आपने क्या करना है जी, इसमें इतना पानी डालना है सेकंड नंबर पे। पहले नंबर पे शुगर डाल के सेकंड नंबर पे आपने वाटर डालना शुरू करना है। वाटर डालें, कितना पानी डालेंगे जी कि 100 ग्राम हो जाए। अगर मैं 10 ग्राम ये डाल रहा हूं क्योंकि मैंने ओवरऑल सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना रखना है, मास कितना रखना है जी, 100 ग्राम। अब मैं इसके अंदर वाटर डालूंगा ऑलमोस्ट 90 ग्राम। 90 ग्राम डालूंगा तो हमारे पास ओवरऑल इसका मैस कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। इसको आपने सोल्यूशन को मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद ये आपके पास क्या हो जाएगा, 100 ग्राम का सोल्यूशन हो जाएगा। कितने परसेंटेज जी, 10%। कौन सी परसेंटेज है जी, देखें दोनों की चीज़ें मैंने मैस है, ग्राम ग्राम, मैं दोनों की चीज़ें ग्राम में ले रहा हूँ, तो ये ग्राम ग्राम में लेकर मैंने ये सोल्यूशन बना दिया। अब इसमें होगा क्या, 10% सोल्यूशन, 10% मैस बाय मैस सोल्यूशन ऑफ शुगर। आगे कॉमा लगाएं, इन विच 10 ग्राम ऑफ शुगर, 10 ग्राम ऑफ शुगर। इसमें 10 ग्राम चीनी को हमने हल किया है, डिजोल्व इन हमने हल कर दिया कितने ग्राम वाटर के अंदर, 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम पानी में इसको हल कर दिया। सेकंड नंबर पे लास्ट में आ जाएगा जी इसका फॉर्मूला। क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला। अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। आपने क्या करना है, सबसे पहला काम यही करना है, जो यहाँ परसेंटेज पूछी हुई है ना वो लिखें, परसेंटेज मैस बाय मैस। जो चीज़ हमने फॉर्मूला जिस चीज़ का लिखना होगा ना वो तो चीज़ पहले लिखना, परसेंटेज मैस बाय मैस। अब आपको पता है हमेशा बटे के ऊपर कौन सी चीज़ लिखनी है। चलिए जी, मैंने क्या किया, सबसे पहले सॉल्यूट लिखा। पहले देखना किस तरह बनाना है इसको। बटे के नीचे कौन सी चीज़ लिखनी है, सॉल्यूशन। क्या करना है जी, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए मैंने कहा जी मैस बाय मैस परसेंटेज का फॉर्मूला लिखना है। मैस हम किस में लेते हैं, सॉल्यूट का जो भी चीज़ लेंगे, वॉल्यूम लेंगे या मैस लेंगे, ग्राम में लेंगे या सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, मैस इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मैस इन ग्राम ऑफ, साथ में ये वर्ड ऐड करना पड़ेगा। ये कहाँ, ये क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, ये वाला वर्ड बस, मैस इन ग्राम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैस इन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। सब में ये चीज़ कॉमन होगी, सॉल्यूट ऊपर सॉल्यूशन नीचे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और ये हमारे पास मेन फॉर्मूला है। अब इसके बाद सेकंड टाइप पे आ जाए। सेकंड टाइप है हमारे पास मैस वॉल्यूम। सेकंड है मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगर मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करते हैं ना तो ये बिल्कुल सिंपल सी है। अब हमने करना है, डेफिनेशन देखिए किस तरह बनाते हैं। ऊपर आपने कौन सी चीज़ लेनी होती है, सॉल्यूट, नीचे कौन सी चीज़ लेनी होती है, सॉल्यूशन। अब मैस जो होता है ये ग्राम में होगा, ये सेंटीमीटर क्यूब में, और ग्राम में मैस लेने के लिए हम साथ में एक वर्ड ऐड करते हैं, नंबर ऑफ। यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम। नीचे हमने हमेशा क्या कहा जी, 100 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो सेंटीमीटर क्यूब होगा। 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ
सोल्यूशन। इसको हम क्या कहेंगे, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। लिखें डेफिनेशन। सबसे पहले डेफिनेशन क्या बनेगी हमारे पास, द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की ग्राम में वो मिकदार है प्रेजेंट जो कि मौजूद होती है, प्रेजेंट इन 100, प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन मौजूद होती है, इसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। सेकंड नंबर आपने क्या लिखनी है, इसकी एग्जांपल लिखनी है। चेक कीजिएगा एग्जांपल। अब कोई मैं सारी की सारी मैं 10% के लिहाज से बनाऊंगा, ये याद रखिएगा। 10% आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। मैं कहता हूं जी 10% मास बाय वॉल्यूम, क्योंकि इसकी एग्जांपल लिखनी मास बाय वॉल्यूम की, इसलिए मैं यहां पे मास बाय वॉल्यूम ऑफ शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। या मैं शुगर सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, बेशक आप साल्ट लिख लें NaCl। अब इसका मतलब क्या होगा, चेक कीजिएगा। आपने ना यहाँ पे फ्लास्क होती है, यही फ्लास्क लेनी होती है। यहाँ पे अब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, सही। आपने फ्लास्क लेनी है, फ्लास्क लैब के अंदर पड़ी होती है जी 10 सेंटीमीटर क्यूब की पड़ी होती है, इस तरह की 50 सेंटीमीटर क्यूब की बड़ी होती है, 100 सेंटीमीटर क्यूब की बड़ी होती है, 500 सेंटीमीटर क्यूब की बड़ी होती है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब की और 5000 सेंटीमीटर क्यूब की भी बड़ी होती है फ्लास्क। आपको जो चाहिए होती है वो आपने उठाने हैं, उठा के आपने इसको यूज़ करना है। अब हमें कौन सी चाहिए जी, 100 सेंटीमीटर क्यूब वाली सोल्यूशन, क्योंकि हमने कितना सोल्यूशन बनाना, चेक करें। 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन बनाना चाहते हैं तो आपको 100 सेंटीमीटर क्यूब वाली फ्लास्क चाहिए। आपने सबसे पहला काम ये करना है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब वाली फ्लास्क ले ये मैंने 100 सेंटीमीटर क्यूब वाली फ्लास्क ले लिया। अब सेकंड नंबर पे आपने करना क्या है, 100 सेंटीमीटर क्यूब वाली फ्लास्क लेने के बाद ये मेरे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब वाली फ्लास्क है। अब पहला काम यह है कि आपने 10 ग्राम चीनी का वेट करना है। वेट करने के बाद इसके अंदर डाल देनी है। क्या करेंगे, 10 ग्राम, सिर्फ 10 ग्राम शुगर डाल दें इसमें। 10 ग्राम शुगर डालने के बाद कि आपने क्या करना था, इस ये जो फ्लास्क होगी ना, इसके ऊपर एक बारीक से इस तरह लाइन लगी होती है। वो लाइन ये रिप्रेजेंट करती है कि अगर आप इसको भर के यहाँ तक ले आएंगे ना तो ये 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। बाकी आपने क्या करना है, इसमें वाटर डालना है। सेकंड नंबर पे क्या करना है जी, वाटर डालना है। वाटर इतना डाल देना, कोई वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपने क्या करना चाहते हैं जी, 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन बनाना चाहते हैं। आप क्या करें, वाटर डालें और यहाँ तक जब वाटर आ जाए आपका, तो आप कहें ये हमारे पास 10% मास बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है। किस चीज़ का, शुगर का। और शुगर को इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। अब नेक्स्ट चीज़ आपने क्या करनी है, यहाँ पे लास्ट में फार्मूला बनाना है। फार्मूला देखिएगा, फिर हमें वही चीज़ यूज़ करनी है। फार्मूला बनाए। फार्मूला में क्या करना है, आपने सबसे टॉप पे परसेंटेज पहले लिखें, जो जिस चीज़ का फार्मूला बनाना है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। पहले नंबर पे आपने क्या करना है जी, ऊपर सॉल्यूट लिख लें, नीचे सॉल्यूशन लिख लें, मल्टीप्लाई करवा दें किससे, 100 से। बाकी चेक करें। अब इस बटे के ऊपर देखें कौन सी चीज़ है, मास। यहाँ बटे के ऊपर कौन सी चीज़ लिखेंगे, मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट। अब बटे के नीचे कौन सी चीज़ है, वॉल्यूम। तो नीचे कौन सी चीज़ लिखेंगे, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे ऑफ भी आ जाएगा। ले ये फॉर्मूला हमने बना दिया इसको देख के। अब नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं। नेक्स्ट टाइप अगर बात करते हैं ना, नेक्स्ट है हमारे पास, इससे सामने ही लिख लेते हैं, परसेंटेज
वॉल्यूम बाय मैस। क्या करनी है आपने, परसेंटेज लेनी है वॉल्यूम बाय मैस। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, वही चीज़ें शुरू वाली। बटे के ऊपर कौन सी चीज़ है, नीचे कौन सी चीज़ है, ऊपर कौन सी चीज़ होती है, सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट। अब हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ ग्राम, नंबर ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। देखिए अब हमने यहां तक करते जा रहे थे नंबर ऑफ ग्राम, क्योंकि ऊपर हमने क्या रखा हुआ था, मैस। यहां पे क्या है जी, वॉल्यूम। यहां बात करेंगे नंबर ऑफ ग्राम ऑफ, नंबर ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। हाँ चले जी, डेफिनेशन बनाए इसकी। डेफिनेशन क्या बनी, नंबर ऑफ सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि ऊपर हमने बात करनी है सॉल्यूट की। नीचे चेक करें, मैस है प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के 100 ग्राम के अंदर मौजूद हो, इसका हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस, परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। अब यहां पे एक बात याद रखिए, यहां पे ना एग्जाम्पल बनाते हो तो हम शुगर का नहीं कह सकते। क्यों, तो बच्चा मुझे इसकी रीजन बता दे। शुगर का हम 10% हम कहें ना, 10% वॉल्यूम बाय परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय मैस ऑफ शुगर नहीं कह सकते, क्योंकि शुगर हम सॉल्यूट जो यूज करेंगे वो अब लिक्विड होना चाहिए, लिक्विड का वॉल्यूम होता है, सॉलिड का मैस होता है। सही है, सॉलिड का हमेशा मैस होता है, सॉलिड का वॉल्यूम करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम हो जाएगा। सही है, अब आपको कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे लेनी होगी जो लिक्विड हो, क्योंकि हमने सॉल्यूट लेना है जो पानी के अंदर, पानी का आप मैस कर सकते हैं, पानी का मैस कर सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे कौन सी चीज़ लेनी पड़ेगी, कोई भी लिक्विड। सही, मैं कहता हूँ अल्कोहल, ये शराब जो होती है, सही, उसका आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं। सही है, अब मैं बात करता हूँ जी 10% 10% अल्कोहलिक सॉल्यूशन, अल्कोहलिक सॉल्यूशन। अब इसमें काम क्या होगा, काम वही चीज़ जी, स्टार्ट हम कहते आ रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना जी, एक, अब यहाँ वेट मशीन यूज़ होगी, वहाँ पे हर एक में यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली यूज़ होगी, क्योंकि सबसे पहले आपने क्या करना है, एक कॉनिकल फ्लास्क ले लेनी है। फ्लास्क लेने के बाद आपने शुरू में बेशक उसका वेट करें ना करें, लेकिन लास्ट में आपको लाजमी करना पड़ेगा। मैंने इसके ऊपर फ्लास्क रख दिया, रखने के बाद आपने सबसे पहले काम ये करना है कि 10 सेंटीमीटर क्यूब इसके अंदर अल्कोहल ऐड कर देनी है। कितनी अल्कोहल, 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल। सही, जैसे ऐड करेंगे ये हमारे पास यहाँ पे आके नीचे बैठ जाएगी। अब आपने इसके अंदर इतना पानी ऐड करना है कि टोटल वो जो सोल्यूशन हो उसका मैस कितना हो जाए जी, 100 ग्राम। अब मैंने इसके अंदर सेकंड नंबर पे वाटर ऐड करते जाना है। वाटर ऐड करेंगे, जब यहाँ पे 100 ग्राम शो होना शुरू हो जाए तो आपने वाटर को बंद कर देना है, इसको सोल्यूशन मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपके पास सोल्यूशन बन जाएगा, और वो सोल्यूशन क्या होगा, 10% अल्कोहलिक सोल्यूशन होगा। अब 10% अल्कोहलिक सोल्यूशन में क्या होगा जी, चलिए 10% वॉल्यूम बाय मैस भी आगे लिख लें, ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, वॉल्यूम बाय मैस अल्कोहलिक सोल्यूशन। अब 10% वॉल्यूम बाय मैस अल्कोहलिक सोल्यूशन में ये होता है कि 10 सेंटीमीटर क्यूब आपने क्या लिया है, अल्कोहल, बाकी क्या किया, उसमें इतना पानी ऐड किया है कि टोटल मैस कितना हो जाए, 100 ग्राम। चले, इन दिस सोल्यूशन, चले इन दिस सोल्यूशन, इस सोल्यूशन में क्या होगा, 10 ग्राम, 10 ग्राम हमने ले रखा है, कौन सी चीज़, 10 सेंटीमीटर, हर जगह पे ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब मिक्स होता जा रहा है। चले, 10 सेंटीमीटर क्यूब कौन सी चीज़ लेनी है, अल्कोहल। अल्कोहल लेके आपने क्या करना है, अल्कोहल इज मिक्स्ड इन वाटर। आपने वाटर के अंदर मिक्स कर देनी है टू फॉर्म, बनाने के लिए कितने ग्राम,
100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यानी बाकी आपने सारे का सारा पानी डालना है इसके अंदर सोल्यूशन। तो ये हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी। लास्ट में जो फार्मूला बनाना है, फार्मूला का अंदाज़ा लग गया होगा किस तरह बनाना है। फार्मूला चेक करें, हमने क्या करना है जी, फार्मूला इस चीज़ का बनाना है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस। इसको तो लिखना पहले, परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस। इसका फार्मूला बनाना चाहते हैं, यहाँ पे एक लाइन लगाएं, यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई करके 100 लिखें, यहाँ ऊपर पहले सॉल्यूट लिख लें, नीचे सॉल्यूशन लिख लें। अब आपने आ जाना ऊपर, ऊपर क्या कौन सी चीज़ है, वॉल्यूम, नंबर ऑफ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ या वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब कर लें जी, जैसा शुरू से करते आ रहे जी, मैस इन ग्राम, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से ही है। वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे आ जाएगा कौन सी चीज़, वॉल्यूम इन, हो मैस इन ग्राम, मैस इन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो ये फॉर्मूला बन गया। लास्ट वाली जी, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, सही है, समझाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन में क्या करना है, द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ, सॉरी, द नंबर ऑफ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ किसके जी, सॉल्यूट के, द नंबर ऑफ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के सेंटीमीटर क्यूब जो कि मौजूद हों प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम क्या नाम देंगे, इज कॉल्ड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सही, इसके बाद आपने नेक्स्ट बात कर देनी है यहाँ पे एग्जाम्पल की। अब फिर वही अल्कोहल वाला लेंगे एग्जाम्पल। क्या करना है, हमने दोबारा फिर एग्जाम्पल किसकी लेनी है, अल्कोहल की। 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहलिक सोल्यूशन, अल्कोहलिक सोल्यूशन। तो ये आगे कॉमन लगा के आपने बताना जी इस सोल्यूशन में क्या होगा, कितने ml या सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है ml के, सेंटीमीटर क्यूब 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो ना तो ये बराबर होते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब के, 1 डेसीमीटर क्यूब। अगर आसान अल्फाज में कहूँ जी 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के। जो लीटर की बोतल होती है उसमें 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। अगर उसमें सेंटीमीटर क्यूब की बात करता हूँ तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। सही है, कभी वो रेगुलर बोतल है ना उसके बाहर लिखा होता है, चेक कीजिएगा 250 ml लिखा होगा, जाके चेक कर लीजिए। 250 ml का मतलब क्या है कि 1 लीटर, अगर 1 लीटर में कितने ml है, अगर देखें 1000 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर है, तो ये वाली चीज कितने ml के बराबर होगी, 1000 ml के बराबर। सही है, अब 1 लीटर में कितने रेगुलर बोतलें होती हैं, 4। हमने अमूमन अंदाजे लगाए होते हैं कि जब 1 लीटर की बोतल होगी उसके अंदर 4 गिलास होते हैं। 1.5 लीटर की नहीं, वो तो हम ज़रूरत के मुताबिक कर लेते हैं बर्फ़ वगैरह डाल के, लेकिन जो अमूमन होते हैं वो 4 गिलास होते हैं। 1.5 लीटर में 6। सही है, और 250 ml का 1 गिलास होता है। कितने ml का 1 गिलास होता है, 250 ml का 1 गिलास होता है। ये बात सिंपल सी अपने जहन में रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे है, अब हमने कहा जी हमने ये 10% अल्कोहलिक सोल्यूशन बनाना है। अल्कोहलिक सोल्यूशन बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, चेक कीजिएगा। अब आपने सिंपल कोई वेट मशीन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक बोतल चाहिए, एक पिपेट होती है, देखिए कभी पिपेट,
8 में, चलिए मैं आपको थोड़ी सी पिक्चर बना देता हूँ। इस तरह की पिपेट होती है, बिल्कुल बारीक सी होती है, इस तरह आगे से इस तरह बंद होती है, यहाँ पे बंद नहीं होती, थोड़ा सा आगे से बारीक सुराख होता है। और आपने करना क्या होता है, यहाँ पे इसका नंबरिंग लगी होती है, सही है। और ये 5 सेंटीमीटर क्यूब की भी होती है और 10 सेंटीमीटर क्यूब की भी होती है। आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब वाली पिपेट लेनी है। इसको क्या करना है, आपने अल्कोहल के सोल्यूशन के अंदर डाल के आपने पीछे सक करना होता है, खींचना, जो स्ट्रॉ नहीं करते, तो स्ट्रॉ से आप वो जूस निकाल के पीते रहते हैं, वही काम करना है यहाँ पे। इसको पीना नहीं है, आपने अंदाज बहुत कंट्रोल करके आपको खींचना पड़ता है। अब क्या होगा, आपने जैसे खींच के 10 सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर आ जाएगा, आपने इसको बंद करके ऊपर हाथ रखेंगे, नीचे नहीं जाएगा। आपने इसके बाद इसके अंदर ला के डाल देनी है अल्कोहल। कितने ml होगी वो वाली, 10 ml। 10 ml, ये सेंटीमीटर क्यूब कह लें जी, अगर ml नहीं अच्छा लगता क्योंकि मैंने ऊपर सारा कुछ बता दिया, सेंटीमीटर क्यूब कह लें जी। 10 सेंटीमीटर क्यूब मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर अल्कोहल डाल दिया, अल्कोहल। अब इसके अंदर मैंने बाकी क्या किया, यहाँ तक निशान लगवाते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब का। बाकी आपने वाटर डालना है, वाटर डाल के ओवरऑल सोल्यूशन कितना कर देना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब का। और ये हमारे पास क्या होगा, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहलिक सोल्यूशन, इन विच 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल, जिसमें 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, डिजॉल्व इन वाटर, वानी के अंदर हल करते हैं एंड फॉर्म, और बना लेते हैं एंड फॉर्म। और कितना सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन बना एंड फॉर्म, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, और 100 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन बना लेंगे। ये बात आपने अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। अब लास्ट में जी फॉर्मूला, अगर फार्मूला बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें, सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पे दी होगी, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सही है। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, ऊपर लिखें सल्यूट, नीचे लिखें सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या देखें, ऊपर भी वॉल्यूम है, नीचे भी वॉल्यूम है, काम ही बड़ा इजी है। नंबर ऑफ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ, या वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट, और नीचे भी यही वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये थी जी आपके पास 4 तरह की परसेंटेज निकालने के तरीकाकार। अगर एक तरीकाकार अच्छे तरीके से थोड़ी सी बातें जहन में रख लेंगे ना, बाकी सारे के सारे आपको आ जाएंगे, सही है। और पास्ट पेपर में निकाल के देख लीजिएगा, क्वेश्चन आता है जो शॉर्ट क्वेश्चन, वो यही पूछेगा, कहता डिफाइन या व्हाट इज परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, व्हाट इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, व्हाट इज परसेंटेज मास बाय मास। डेफिनेशन करनी है, एग्जाम्पल लिखनी है, उसका फार्मूला लाजमी लिखना है। ये 3 चीज़ें लाजमी लिखनी है, सही है। यही आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।